Hello friends, welcome to Ria's classes. In this session, we will continue with studying pricing factors. This topic is part of Unit 10, Objectives and Methods of Pricing, of the subject Marketing Management of MCO 06 MCOM Second Year IGNOU. Before we begin, if you like the videos that I'm sharing, do hit the like button. Do share your comments to let me know you find all this useful for your studies. Also, don't forget to subscribe so that you won't miss out on watching and learning from my videos. So let us begin with our session. तो फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग प्राइस डिटर्मिनेशन के अंदर हमने देखा कि काफ़ी सारे फैक्टर्स होते हैं जो हमारे प्राइस को डिटरमाइन करते हैं. फर्स्ट हमने देखा वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट किस तरीके से हमारे प्राइस को डिटरमाइन करता है. देन हमने पढ़ा प्रोडक्ट कॉस्ट के बारे में, फिर हमने कंपटीशन को देखा. अब हम देखते हैं कंपनी के पॉलिसीज़. तो जो हमारे कंपनी के पॉलिसीज़ होते हैं जो वो भी अफेक्ट करता है कि हमारा जो प्राइसिंग है वो किस तरीके का होगा. फॉर एग्जाम्पल प्राइसिंग जो होता है इमेज प्रोजेक्शन से रिलेटेड होता है, यानी कि एक कंपनी अपने आप को किस तरीके का इमेज वो प्रोजेक्ट करना चाहती है उस हिसाब से वो अपने प्रोडक्ट का प्राइसिंग करेगा. जैसे अगर एक कंपनी डिजायर करता है कि मैं इस तरीके का प्रोजेक्शन करूं अपने कंपनी का कि मैं बहुत ही ज़्यादा हाई क्वालिटी प्रोडक्ट बनाता हूं, ठीक है, मैं बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम हूं, तो ये सब दिखाने के लिए वो क्या करेगा, अपने प्रोडक्ट का प्राइसिंग जो है बहुत ही ज़्यादा हाई रखेगा. ठीक है, तो हम एज अ कंज्यूमर हम देखेंगे कि भाई वो बहुत ज़्यादा महंगा है. फॉर एग्जांपल कोई भी बैग ले लो आप, ठीक है, अगर कोई ब्रांडेड बैग होगा वो क्या करेगा, ब्रांडेड वाला वो डिज़ाइनर अपने जो बैग का प्राइस बहुत ही ज़्यादा हाई रखेगा. तो हम वो अपने आप को एक प्रीमियम कैटेगरी का दिखाने की कोशिश करेगा और अपना प्राइस हाई रखेगा. इसी के अलावा अगर वो मास के लिए प्रोडक्शन करता है, फॉर एग्जाम्पल वो ऐसा प्रोडक्ट दिखाना प्रेजेंट करना चाहता है अपने आप को कि मैं ऐसा प्रोडक्ट बनाता हूं जो कि हर कोई, हर कॉमन बंदा, हर बंदा चाहे वो अमीर हो गरीब हो, हर बंदा यूज कर सकता है, ऐसा अगर इमेज उसको प्रेजेंट करना है तो वो अपना जो प्रोडक्ट का प्राइस को है वो कम रखेगा, इस तरीके का रखेगा कि सारे लोग उसको अफोर्ड कर पाए. तो ये सब डिपेंड करता है हमारे कंपनी के पॉलिसी पे कि अपना जो कंपनी है, कंपनी अपना इमेज किस तरीके से प्रोजेक्ट करना चाहती है कंज्यूमर्स के सामने. क्या वो प्रीमियम प्रोडक्ट, मैं बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम प्रोडक्ट बनाता हूँ, ये ऐसा इमेज प्रेजेंट करना चाहती है, या फिर मेरा प्रोडक्ट जो है वो अमीर गरीब छोटे बड़े बच्चे सब कोई यूज़ कर सकते हैं, इस तरीके का इमेज वो प्रोजेक्ट करना चाहता है. तो ये सारा डिपेंड करेगा हमारे कंपनी के पॉलिसी. तो यहाँ पे जो हमारा कंपनी है वो एडवांटेज लेता है कस्टमर के साइकोलॉजी का. ठीक है, कस्टमर का साइकोलॉजी यानी कि कस्टमर जब सामान खरीदने जाता है वो कुछ ना कुछ प्री डिटरमाइंड नोशन के साथ जाता है. वो कभी कभार अपने लिए फॉर एग्जांपल ब्रांडेड प्रोडक्ट्स खरीदना चाहता है. ठीक है, अगर वो ब्रांडेड प्रोडक्ट खरीदना चाहता है तो ब्रांडेड, तो ये सेम साइकोलॉजी का एडवांटेज कौन लेता है, हमारा कंपनी लेता है. कंपनी क्या करेगा, अपने ब्रांडेड प्रोडक्ट को इस तरीके से प्रेजेंट करेगा, बहुत ही ज़्यादा हाई प्राइस उस पर लगा देगा, एकदम प्रीमियम तरीके से कस्टमर के सामने प्रेजेंट करेगा, और कस्टमर को भी ये लगेगा कि भाई ये बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम प्रोडक्ट है, चलो मैं इसको खरीदता हूँ. अगर मैं खरीदूंगा तो मेरा जो सोशल स्टेटस है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होगा, लोग जो है मेरे प्रोडक्ट को देखेंगे. तो एक तरीके से हमारा कंपनी जो है कस्टमर के साइकोलॉजी का एडवांटेज यहाँ पे लेता है. इसके अलावा वो क्या कर सकता है, प्रोड्यूस, दे कैन इवन प्रोड्यूस मोर वर्जन ऑफ द सेम प्रोडक्ट, या फिर अगर प्राइस उनको कम करना है तो वो लोअर क्वालिटी का मटेरियल यूज करके सेल को प्रमोट करने के लिए भी कर सकते हैं. ठीक है, लोअर क्वालिटी रॉ मटेरियल वगैरह यूज़ कर सकते हैं सेल को प्रमोट करने के लिए एट लोअर प्राइसेस. तो ये सारा हमारा जो प्राइस डिटर्मिनेशन है वो सारा हमारा किस पे डिपेंड कर रहा है, यहाँ पे इस केस में डिपेंड कर रहा है हमारे कंपनी के पॉलिसी पे, हमारा कंपनी का एक्चुअल पॉलिसी है क्या. जो नेक्स्ट फैक्टर है दैट इज गवर्नमेंट रेगुलेशन, यानी कि यहाँ पे काफ़ी सारे लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज होते हैं. ठीक है, लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज ऑफ द गवर्नमेंट आर जनरली वेरी एक्टिव व्हेन इट कम्स टू द क्वेश्चन ऑफ प्राइसिंग प्रोडक्ट्स यूज्ड रेगुलरली बाय द पुअर एंड वल्नरेबल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी. तो हमारा जो गवर्नमेंट है वो ये चाहता है कि प्रोडक्ट्स जो है हर सिटीजन को अवेलेबल हो, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो. गरीबों को ज़्यादा पहुंचना चाहिए, वो चाहता है कि हर बंदे के पास बेसिक जो नेसेसिटीज़ की चीज़ें हैं वो एटलीस्ट पहुंचनी चाहिए. तो अगर बेसिक नेसेसिटीज़ की चीज़ें लोगों तक नहीं पहुंचे तो लोग उसको यूज़ नहीं कर पाएंगे, उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें होंगी. तो इसके लिए गवर्नमेंट क्या करता है,
गवर्नमेंट देखता है कि कंपनीज जो हैं बड़े चालू है, उनका मकसद ये है खाली प्रॉफिट कमाना, ठीक है। कंपनीज का मकसद होता है प्रॉफिट कमाना और इसके लिए कभी कभार वो बहुत ज़्यादा प्राइस हाई करते हैं। तो कोई ऐसा प्रोडक्ट जो कि डेली यूज़ में आता है, जो कि लोअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी भी यूज़ करता है, ऐसे प्रोडक्ट का प्राइस अगर आपने बहुत ज़्यादा हाई रखा तो क्या हो जाएगा, वो लोग उसको यूज़ नहीं कर पाएंगे और उनके पास बेसिक चीज़ें भी अवेलेबल नहीं हो पाएगी। तो यहाँ पे हमारे लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज आते हैं जो कि प्राइस को सेट करने में मदद करते हैं, ताकि जो पुअर से पुअर बंदा है सोसाइटी का, उसके पास भी वो सामान पहुंचे, वो प्रोडक्ट जो है वो उसको अफोर्ड कर पाए। दस बहुत सारे गवर्नमेंट लॉज होते हैं जो कि प्राइस फ्लोर और प्राइस सीलिंग को फिक्स करते हैं। एमआरपीज आपने देखा हुआ, प्रोडक्ट में एमआरपी लिखा रहता है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, उसके ऊपर आप जो कोई भी रिटेलर है कोई भी उससे ऊपर प्राइस नहीं ले सकता, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत सारे रूल्स लॉज वगैरह हमारे गवर्नमेंट ने बनाए हैं। मोनोपोली के अगेंस्ट काफ़ी सारे रूल्स बना रखे हैं, जो रिस्ट्रिक्टिव प्रैक्टिसेस होते हैं, जो होर्डिंग करते हैं, ठीक है। तो इन सब के अगेंस्ट बहुत सारे रूल्स और लॉज वगैरह हमारे गवर्नमेंट ने बना रखे हैं और ये सारा हमारे सिटीजन्स के हित में है। गवर्नमेंट चाहती है कि हर सिटीजन को अपॉर्चुनिटी मिले वो प्रोडक्ट को खरीदने का, ठीक है। सो ये गवर्नमेंट रेगुलेशंस भी प्रोडक्ट के प्राइस को क्या करती हैं, ये एक फैक्टर है जो कि इन्फ्लुएंस करती है प्राइसिंग ऑफ द प्रोडक्ट। जो लास्ट है जिसके अंदर अदर एलिमेंट्स ऑफ मार्केटिंग आते हैं, ये है लास्ट फैक्टर हमारा। डिसीजन ऑफ प्राइसिंग जो है हम आइसोलेशन में कभी नहीं ले सकते, ठीक है। हम आइसोलेशन में इस डिसीजन को नहीं ले सकते, वो इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि बहुत सारा एनवायरनमेंट जो है बहुत ज़्यादा डायनेमिक है और एनवायरनमेंट में बहुत ज़्यादा ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो प्राइसिंग को अफेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमारा कंपनी को इस तरीके का हाई प्रीमियम प्रोडक्ट अगर वो बेच रहा है और अगर उसको कस्टमर के साथ अच्छा रिलेशनशिप बना के रखना है तो उसको हाई आफ्टर सेल सर्विस जो है देना पड़ेगा। पर आफ्टर सेल सर्विस प्रोवाइड करने के लिए कस्टमर के एक्सपेक्टेशन, उसके रिक्वायरमेंट को मीट करने के लिए जो भी आपका कॉस्ट लगेगा, ये आफ्टर सेल सर्विस में कॉस्ट जो भी लगेगा वो आप रिकवर तभी कर पाओगे जब आपका प्रोडक्ट का प्राइस जो है वो अप्रोप्रिएटली हाई रहेगा, ठीक है। इसके अलावा एक और एग्जांपल हम देखते हैं, जैसे कि पर्सनलाइज्ड प्रोडक्ट हो गया, कुछ परफ्यूम्स हो गए, सोप्स हो गए, जो पर्सनलाइज्ड होते हैं उन प्रोडक्ट्स में भी आपको क्या करना पड़ता है, हैवी प्रमोशन करना पड़ता है, ठीक है। ऐसे प्रोडक्ट्स में आपको हैवी प्रमोशन करना पड़ता है जो कि पर्सनलाइज्ड प्रोडक्ट्स होते हैं। और इस प्रमोशन का पैसा कहाँ से आएगा, आपको लगाना तो पड़ेगा पैसा इसके लिए, बट आप इसको रिकवर कैसे करोगे, आप कस्टमर से ही रिकवर करोगे, यानी कि आप जो है प्राइसिंग ऑफ द प्रोडक्ट को हाई रखोगे, ठीक है। तो ये जो है डिपेंड करता है मार्केटिंग में, मार्केट का जो डिफरेंट फैक्टर्स हैं, बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिस पे हमारा प्राइसिंग अगेन डिपेंड करता है। क्वालिटी हो गया, हमारे प्रोडक्ट का क्वालिटी किस हिसाब से है, ब्रांड का इमेज किस तरीके का पैकेजिंग हम यूज़ कर रहे हैं, क्या हम आफ्टर सेल सर्विस प्रोवाइड कराएंगे नहीं कराएंगे, तो इन सब पे डिस्ट्रीब्यूशन हम कैसे करेंगे, प्रमोशन हम कैसे करेंगे, इन सब पे भी हमारा जो प्राइस है प्रोडक्ट का वो अगेन डिपेंडेंट रहता है, ठीक है। तो हमने अभी सारे फैक्टर्स देख लिए जो कि हमारे प्रोडक्ट के प्राइस को अफेक्ट करते हैं। Watching, like, share and subscribe to Riya's classes. Thank you and bye bye.